जिस तरह से जीवन जीने के लिए सांस लेना आवश्यक है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है, ऑक्सीजन की कमी होने के बाद हम सरवाइव नहीं कर सकते, उससे भी ज़्यादा आवश्यक है कि अपनी विचारधारा को, अपनी सोच को जब तक हम सकारात्मक नहीं बनाएंगे, हमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार नहीं हो सकता। और सकारात्मक ऊर्जा का संचार तब होगा जब हम सकारात्मक चिंतन करेंगे। और इसके लिए श्री श्री ठाकुर जी यजन का अभ्यास बतलाए, श्री श्री ठाकुर जी याजन का अभ्यास बतलाए, श्री श्री ठाकुर जी इष्टवृत्ति का अभ्यास बतलाए, श्री श्री ठाकुर जी स्वस्थैनी और सदाचार का अभ्यास बतलाए कि इसको करने के बाद सकारात्मक ऊर्जा से हम भरपूर होएंगे। और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होने के बाद हमारा जीवन सुंदर होगा, हमारा जीवन सरस होगा, हमारा जीवन मधुर होगा। और जीवन की सुंदरता, जीवन की सरसता और जीवन की मधुरता का उपभोग करना हमारे जीवन की अपूर्वता है और यही हमारे जीवन का परम उत्कर्ष है। और सृष्टि की संरचना के प्रयोजन का मुख्य विज्ञान भी यही है। श्री गोपाल प्रसाद राय जी आकर दो शब्द हम लोग के बीच में कहें। इस विचार गोष्ठी में समागत समुपस्थित विद्वत वृंद, मुख्य अतिथि वृंद, युगावतार श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के पवित्र रक्तधारा को वहन करने वाले श्रीमान विद्युत रंजन चक्रवर्ती महोदय, डॉक्टर बुद्धदेव चक्रवर्ती महोदय एवं समुपस्थित सभी प्रतिभागीगण, सादर जय गुरु। अभी का जो विचार गोष्ठी है उसका मुख्य बिंदु वर्तमान वैश्विक परिवेश में, आधुनिक विश्व में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की विचारधारा की क्या प्रासंगिकता है, इस पर मैं एक दो शब्द में मैं चर्चा करूंगा। अभी संपूर्ण विश्व किस परिस्थिति से गुजर रहा है, हम लोग थोड़ा सा गौर करें। मानव सभ्यता की जो बुनियाद है उसके मूल पर में ही, उसके अस्तित्व पर में ही वर्तमान समय में संकट मंडरा रहा है। वर्तमान समय में जिस तरह से आतंकवाद, उग्रवाद की समस्या से संपूर्ण विश्व जूझ रहा है और साथ ही साथ पर्यावरण में जो अभी असंतुलन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन की जो स्थिति उत्पन्न हो रही है और प्रकृति का जो उपादान है, पृथ्वी, पवन, पानी, आकाश, यह सब जो है जिस तरह से विकृत, दूषित और कुपित हो रहा है, इसको देखने के बाद यही पता चलता है कि मानव सभ्यता की बुनियाद पर में संकट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह भारत का जो दर्शन है, इस दर्शन में है शरीर के नाश से जीव का नाश नहीं होता, आत्मा का नाश नहीं होता, और शरीर के भेद से आत्मा में भेद नहीं होता। यह जो भारतीय मनीषियों का चिंतन है, इसी चिंतन को स्थापित करने के लिए और वर्तमान समय में जो परिस्थिति है, लोग मृत्यु की ओर दिनानुदिन अग्रसर होते जा रहे हैं। मनुष्य का जो अस्तित्व है, श्री श्री ठाकुर जी बतलाते हैं, बॉडी, माइंड और वाइटल फोर्स तीनों का कंक्रीट एक्सपोजिशन हमारा यह अस्तित्व है। और श्री श्री ठाकुर जी बतलाते हैं अस्तित्व के उत्स एक और अद्वितीय परमात्मा है। उनमें विभेद की सृष्टि करना सबसे बड़ा अनर्थ है, उनमें विभेद की सृष्टि करना सबसे बड़ा दुष्कर्म है। श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं, बुद्ध ईसाई विभेद करिस, श्री चैतन्य रसूल कृष्ण जीवोद्धारे आविर्भूत होन एकई ओरा ताई जनिसने। श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं कि बुद्ध में, ईसा में, महाप्रभु चैतन्य में, पैगंबर मोहम्मद में, श्री कृष्ण में तुम विभेद करते हो। जीवों के उद्धार के लिए, मानव ही नहीं संपूर्ण मानवता के उद्धार के लिए, मानवेतर प्राणियों के उद्वर्धन के लिए इनका आविर्भाव होता है और वे एक होते हैं, अद्वितीय होते हैं। वही उनका नव कलेवर के रूप में पुनः उनका आगमन होता है। आज की सारी समस्याओं का निदान इसमें है। श्री श्री ठाकुर जी आर्य कृष्टि का जो मूल तत्व है उसको उद्घाटित करते हुए कहते हैं कि किसी भी तरह के बाद को तुम क्यों न अपनाओ, whatever ism you adopt, be aware the meaningful coordination of ideal, individual and environment.
श्री श्री ठाकुर जी बतलाते हैं कि किसी भी तरह के वाद को तुम अपनाओ, किंतु आइडियल, इंडिविजुअल और एनवायरनमेंट का जो मीनिंगफुल कोऑर्डिनेशन है उसको बरकरार रखो। आइडियल का अर्थ होता है आदर्श, इंडिविजुअल सभी व्यक्ति, और एनवायरनमेंट परिवेश। इसका जो कोऑर्डिनेशन है इसी को आर्य कृष्टि कहा गया है, इसी को आर्य संस्कृति कहा गया है। श्री श्री ठाकुर जी इसको उद्घाटित किए हैं। श्री श्री ठाकुर जी बतलाए आदर्श निष्ठा की भित्ति पर में खड़ा होकर व्यक्ति वैशिष्ट और व्यक्ति स्वातंत्र को लेते हुए सहजात संस्कार के मुताबिक जीविका अर्जन करते हुए सुजनन, सुविवाह और सुजनन के द्वारा उत्कर्ष, क्रमोन्नति लाभ करते हुए सेवा से समाज को समुन्नत करते हुए स्वव्यष्टि समष्टि का सुकेंद्रिक क्रम विवर्तन ही आर्य कृष्टि की मूल बात है। और श्री श्री ठाकुर जी की इन बातों में सारी समस्याओं का समाधान निहित है। इसीलिए श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं मामृयस्व माँ जही चैन मृत्यु मवलोपयो, मरो नहीं, मारो नहीं, मृत्यु को ही अवलुप्त कर दो। सामर्थ्य को विकसित करके मृत्यु को ही अवलुप्त कर दो। और इसलिए श्री श्री ठाकुर जी इस तथ्य को उद्घाटित किए कि डेथ इज ए क्यूरेबल डिजीज। श्री श्री ठाकुर जी कहे मनुष्य का जीवन जब सुकेंद्रिक होगा तो मनुष्य डेथ, डिजीज, डिसइंटीग्रेशन, इग्नोरेंस और पॉवर्टी, इन पांचों पर में विजय प्राप्त करेगा। मृत्यु पर में विजय प्राप्त करेगा, रोग पर में विजय प्राप्त करेगा, असंगति पर में विजय प्राप्त करेगा, अज्ञानता पर में विजय प्राप्त करेगा और दरिद्रता पर में विजय प्राप्त करेगा। और तब मनुष्य के जीवन का सम्यक विकास होगा, जिसको समावेशी विकास कहा जाता है। अन्यथा एकांगी विकास करके मनुष्य अपने अस्तित्व की रक्षा नहीं कर सकता। तो मैं मुख्य रूप से यही कहना चाहूँगा कि युगावतार श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के द्वारा जिन नीति विधि की स्थापना हुई है, संपूर्ण विश्व की जो मानवता है उसकी रक्षा के लिए यह अपरिहार्य अंग है। और श्री श्री ठाकुर जी इसी को स्थापित करने के लिए आए थे। और श्री श्री ठाकुर जी इसी को स्थापित करते हुए कहे थे कि भारत यदि भविष्य में कल्याण का आवाहन करना चाहते हो तो जगत के पूर्व गुरुओं के प्रति श्रद्धा संपन्न हो और अपने मूर्त जीवंत गुरु बा भगवान से अटैच्ड हो। उन्हें ही स्वीकार करो जो उनसे प्रेम करते हैं, क्योंकि पूर्ववर्ती को अधिकार करके ही परवर्ती का आविर्भाव होता है। तो श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जो विचारधारा है वह आज के समय में हम लोगों के लिए जिस तरह से जीवन जीने के लिए सांस लेना आवश्यक है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है, ऑक्सीजन की कमी होने के बाद हम सरवाइव नहीं कर सकते, उससे भी ज़्यादा आवश्यक है कि अपनी विचारधारा को, अपनी सोच को जब तक हम सकारात्मक नहीं बनाएंगे, हमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार नहीं हो सकता। और सकारात्मक ऊर्जा का संचार तब होगा जब हम सकारात्मक चिंतन करेंगे। और इसके लिए श्री श्री ठाकुर जी यजन का अभ्यास बतलाए, श्री श्री ठाकुर जी याजन का अभ्यास बतलाए, श्री श्री ठाकुर जी इष्टवृत्ति का अभ्यास बतलाए, श्री श्री ठाकुर जी स्वस्थैनी और सदाचार का अभ्यास बतलाए कि इसको करने के बाद सकारात्मक ऊर्जा से हम भरपूर होएंगे। और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होने के बाद हमारा जीवन सुंदर होगा, हमारा जीवन सरस होगा, हमारा जीवन मधुर होगा। और जीवन की सुंदरता, जीवन की सरसता और जीवन की मधुरता का उपभोग करना हमारे जीवन की अपूर्वता है और यही हमारे जीवन का परम उत्कर्ष है। और सृष्टि की संरचना के प्रयोजन का मुख्य विज्ञान भी यही है। श्री श्री ठाकुर जी बतलाते हैं यही जीवन का दर्शन है, यही जीवन का विज्ञान है और यही जीवन की कला है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु। मैं इसके बाद श्री विद्युत रंजन चक्रवर्ती जी को बुलाना चाहता हूँ कि आकर हमारे बीच दो शब्द कहें। জয় গুরু। এখানে সম্মিলিত সবাইকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং জয় গুরু জানাই। আমি হিন্দি বলতে পারি না, এটা আমার দুর্ভাগ্য। আপনারা
যারা সমবেত হয়েছেন তারা আমাকে ক্ষমা করবেন। আজকের যে আয়োজন এখানে হয়েছে শ্রী ঠাকুরের আদর্শের প্রাসঙ্গিকতা বর্তমান বিশ্বে, বিভিন্ন বক্তা ইতিমধ্যে কিছু তাদের বক্তব্য জানিয়েছেন এবং আগামীতেও তাদের বক্তব্য জানাবেন যারা এসছেন। বিশ্বের বহু মানুষ ঠাকুরের প্রাসঙ্গিকতা স্বীকার করে নিয়ে জীবনের স্বচ্ছন্দতা ফিরে পেয়েছেন। আশা করি আগামী দিনেও ঠাকুরের এই ভাবধারা বহুল প্রচারে মানুষকে সুখ ও শান্তির অধিকারী করে তুলবে, মানুষকে মঙ্গলমুখী আচরণে অভ্যস্ত করে তুলবে। এইটুকুন বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম। জয় গুরু।